जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग वर्ल्ड लर्नर करंट अफेयर्स को देखेंगे। यह करंट अफेयर्स की 23वीं क्लास है। इससे पहले 22 क्लास आपकी वर्ल्ड लर्नर फॉर्म में आ चुकी हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। तो यह उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। पहले यह रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष थी, जिसे बढ़ा करके 65 वर्ष की गई है। दलितों के खिलाफ अपराध दर सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दलितों के खिलाफ अपराध दर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र किस राज्य में जारी किया गया है? राजस्थान में जारी किया गया है। राजस्थान ने देश का पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला राज्य बन गया है। राजधानी जयपुर है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। आपको बता दें कि हमारे भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड ज्योति बसु के नाम था, जो रिकॉर्ड को सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चावला ने तोड़ दिया था। अतः वर्तमान में भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग हैं, जबकि दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। और इस क्रम में ज्योति बसु का अब तीसरा स्थान हो गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा में न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 पेश किया है? तो यह राजस्थान ने पेश किया है। ध्यान रखेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 13 जुलाई को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMYG के तहत 3.06 लाख परिवारों के लिए गृह प्रवेश समारोह का उद्घाटन किया है? तो असम की सरकार ने ऐसा किया है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। नागरिकों की सुविधा के लिए हाल ही में मोबाइल दोस्त ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? जम्मू और कश्मीर में लॉन्च किया गया है। ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं और जम्मू कश्मीर एक संघ शासित राज्य है, जिसका गठन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2023 को किस राज्य में लगभग 7600 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो छत्तीसगढ़ में किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक अनूठी पहल मेरी गांव मेरी धरोहर का शुभारंभ किया है। कब से किया है? तो 27 जुलाई 2023 से इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारत के सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। कौन सी पहल है? मेरी गांव मेरी धरोहर। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायन केंद्र कहाँ बनेगा? कुफोस में बनेगा।
कुफोस कहाँ है? केरल में है। अभी हाल ही में केरल की विधानसभा में केरल राज्य के नाम के परिवर्तन को लेकर के विधानसभा में विधेयक पारित हुआ है, अतः इसका नाम केरलम करने का निर्णय विधानसभा में लिया गया है। केरलम एक संस्कृत भाषा का शब्द है और यह चेरलम से बना है। मौर्य सम्राट अशोक के द्वितीय अभिलेख में केरल के लिए केरलम शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि 22 से 24 जुलाई तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय 22 से 24 जुलाई तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन एवं एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? वाराणसी में किया गया है। वाराणसी को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और यहीं पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन एवं एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया है। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? चेन्नई में किया गया है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है और चेन्नई के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भूजल कानून को लागू किया है? तो भूजल कानून को लागू करने वाले कुल राज्यों की संख्या 21 है, जिसमें राज्य और केंद्र शासित दोनों को शामिल किया गया है। अगर बात करें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की, तो वर्तमान में इसके केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। पारंपरिक औषधियों पर भारत और आसियान का सम्मेलन 20 जुलाई 2023 को कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 17 जुलाई 2023 को 3300 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ कहाँ से किया है? लखनऊ से किया है। ध्यान रखें, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जिसे 1921 में आंशिक रूप से और 1935 में पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 17 जुलाई 2023 को केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, 17 जुलाई 2023 को ड्रग्स तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का निर्णय वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा लिया गया था, जबकि यह आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी बनी थी, कलकत्ता के स्थान पर। अभी हाल ही में 17 जुलाई को यहाँ ड्रग्स तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक उपक्रम कौन बन गया है? तो ONGC बन गया है। अगर ONGC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 ईस्वी को हुई थी और रिश्वत विरोधी प्रबंधन के लिए प्रमाणित होने वाला यह भारत का पहला सार्वजनिक उपक्रम बन गया है, इसलिए यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सरकार ने हाल ही में किसे GSTN के साथ डेटा साझा की अनुमति प्रदान की है? तो प्रवर्तन निदेशालय को प्रदान किया है।
प्रवर्तन निदेशालय को इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट कहा जाता है, शॉर्टकट में इसको ईडी के नाम से जानते हैं। तो जीएसटीएन के साथ डेटा साझा करने की अनुमति प्रवर्तन निदेशालय को सरकार ने दिया है। यदि प्रवर्तन निदेशालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी और इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जल मिशन ने जल उपयोग दक्षता में सुधार के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? इंडियन प्लबिंग एसोसिएशन के साथ समझौता किया गया है। ध्यान रखेंगे कि जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए यह समझौता राष्ट्रीय जल मिशन के द्वारा किया गया है, इंडियन प्लबिंग एसोसिएशन के द्वारा। भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान आयोजित अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था क्षेत्र के प्रतिनिधियों की चौथी बैठक 6 जुलाई 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? बंगलुरु में आयोजित की गई है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। बंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, जबकि कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 12 जुलाई 2023 को 22 राज्य सरकारों को संबंधित राज्य आपदा मोचन निधि SDRF के कितने रुपए जारी किए हैं? तो 7,532 करोड़ रुपए इसके लिए जारी किए गए हैं। किसने जारी किया है? वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 12 जुलाई 2023 को इस निधि से जारी किया है। 50वीं GST काउंसिल की बैठक में 11 जुलाई को ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत GST लगाने की घोषणा की गई है? तो ऑनलाइन गेमिंग पर GST परिषद की इस बैठक में 28% GST लगाने की घोषणा की गई है। भारत किस देश के साथ 11 जुलाई 2023 को रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया है? तो बांग्लादेश ने शुरू किया है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। किस वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी ने वेदांता के साथ भारत के सेमीकंडक्टर संयुक्त उद्यम से अलग होने का निर्णय लिया है? तो फॉक्सकॉन ने यह निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने 1,000 करोड़ रुपए के शहरी बुनियादी ढांचे विकास को संचालित करने की घोषणा की है? राष्ट्रीय आवास बैंक NHB के द्वारा 1,000 करोड़ रुपए के शहरी बुनियादी ढांचे के विकास कोष को संचालित करने की घोषणा की है। मेटा कंपनी ने कौन सा एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो थ्रेड्स को लॉन्च किया है। थ्रेड्स बेटा कंपनी अर्थात जिसका पुराना नाम फेसबुक था, उसके द्वारा जारी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है थ्रेड्स। अगला प्रश्न है कि GST काउंसिल की 50वीं बैठक में नई दिल्ली में कब आयोजित की गई है? तो GST काउंसिल की 50वीं बैठक नई दिल्ली में 11 जुलाई 2023 को आयोजित की गई है। ध्यान रहे कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि HDFC बैंक और HDFC डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन का विलय कब से प्रभावी हो गया है? तो 1 जुलाई 2023 से इसे प्रभावित कर दिया गया है। ये दोनों अस्तित्व में आ चुके हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ने 20 जुलाई 2023 को
किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो 20 जुलाई 2023 को जापान ने जापान के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को विकसित करने में सहयोग के लिए समझौता भारत सरकार द्वारा किया गया है। भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के सैन्य सहयोग के संबद्ध कार्य समूह की तीसरी बैठक 18 से 19 जुलाई 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है कि ह्वासोंग 18 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने हाल ही में लॉन्च किया है? तो उत्तर कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। यदि उत्तर कोरिया की बात करें तो यह एक पूर्वी एशियाई देश है। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो प्योंगयांग है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 16 जुलाई 2023 को पूर्वी सागर रक्षा अभ्यास किन देशों द्वारा किया गया है? तो दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान आदि देशों ने मिलकर के 16 जुलाई 2023 को पूर्वी सागर में मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है। तो कौन कौन शामिल इसमें? दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान। अब चूँकि पूर्वी सागर की बात कर रहा है तो यहाँ पर ध्यान रखें कि दक्षिण कोरिया, जापान ये दोनों पूर्वी एशिया महाद्वीप के देश हैं। 17 जुलाई 2023 को बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? बैंकॉक में आयोजित की गई है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। कहाँ आईआईटी दिल्ली के पहले परिसर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? अबू धाबी में किए गए हैं। ध्यान रहे कि अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दुबई है। तो आईआईटी दिल्ली के पहले परिसर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर अबू धाबी ने किया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 किन देशों के मध्य 17 से 31 जुलाई तक आयोजित किया गया है? तो भारत और मंगोलिया के मध्य आयोजित किया गया है। ध्यान रहे यह 17 से 31 जुलाई के मध्य भारत और मंगोलिया के मध्य आयोजित किया गया है। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। भारत के घरेलू फिनटेक और भुगतान समाधान प्रदाता रेजर पे ने किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है? तो मलेशिया में शुरू किया है। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजनयिक देवेश उत्तम को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? लिथुआनिया में नियुक्त किया है। ध्यान रखिए कि लिथुआनिया एक यूरोपीय देश है और ये बाल्टिक देशों के अंतर्गत आता है। 13 जुलाई 2023 आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यूरोप महाद्वीप के कौन से ऐसे 3 देश हैं जिनको बाल्टिक देश कहा जाता है। 13 जुलाई 2023 को एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज वेब के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलंबिया के कार्टाजेना में किया गया है। ध्यान रखेंगे एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, जिसको शॉर्टकट में वेब कहा जाता है, इसकी कार्यकारी बैठक की बोर्ड की 11वीं बैठक का आयोजन कोलंबिया के कार्टाजेना अमेरिका में किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने 10 जुलाई 2023 को यूरोपीय संघ
किस संयुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हिपकिंस ने इस पर समझौता किया है। हाल ही में किस देश ने भारत में तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने की घोषणा किया है? तो ताइवान ने किया है। किसने किया है? ताइवान ने किया है। अगला प्रश्न है कि किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने गठबंधन सरकार में प्रवासन नीति पर सहमति न बनने के कारण 7 जुलाई 2023 को इस्तीफा देने का निर्णय ले लिया है? तो नीदरलैंड के मुख्यमंत्री। ध्यान रखें, नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड एक यूरोपीय देश है, राजधानी इसकी एम्स्टर्डम है। और यहाँ के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जिनका नाम है मार्क रूटे, इन्होंने गठबंधन सरकार में प्रवासन नीति पर सहमति न बनने के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 16 जुलाई 2023 को भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित किया गया है। ये केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के बाहर किस देश में पहला IIT कैंपस स्थापित किया जाएगा? तो भारत से बाहर पहला IIT कैंपस तंजानिया में स्थापित किया जाएगा। तंजानिया एक अफ्रीकी देश है। आप सभी को कमेंट में बताना है कि तंजानिया की राजधानी क्या है। एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ने अल्जाइमर रोग के लिए हाल ही में किस दवा को अनुमोचित किया है? बल्कि यहाँ पर अनुमोदित होना चाहिए था। तो उस दवा का नाम है डोनानेमैब। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने हाल ही में सिंगापुर के किस उपग्रह को PSLV C56 से लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो DRSAR यानी DSR उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो यह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। और चीन के अभी तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पुनः चुन लिया गया है। अगला प्रश्न है कि इंस्पे नाम की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात AI न्यूज एंकर को किस राज्य के न्यूज चैनल ने लॉन्च किया है? तो यह ओडिशा राज्य के न्यूज चैनल के द्वारा लॉन्च किया गया है। यदि ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ओडिशा में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे लिंगराज मंदिर कहा जाता है। लिंगराज मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में किसने करवाया था? ययाति केसरी नामक शासक के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को कहाँ से प्रक्षेपित किया था? तो इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखें, चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। और कब लॉन्च किया गया है? ये तिथि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए ध्यान रखिएगा। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हमारे सौरमंडल के बाहर देखा गया सबसे अधिक परावर्तक ग्रह कौन सा है?
तो इस ग्रह का नाम रखा गया है LTT 9779b नाम रखा गया है इसका। हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे PBWRS1 के नाम से जाना जाएगा। और इसका रिसर्च किसने किया है? तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने किया है। यह किसकी एक नई प्रजाति है? तो गेहूं की है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस ग्रह के वातावरण में फास्फिन गैस की उपस्थिति की खोज किया है? तो वैज्ञानिकों के द्वारा अभी हाल ही में शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फास्फिन गैस की खोज की गई है। अगला प्रश्न है कि किस संस्था के शोधकर्ताओं ने ओस्टियो ऑर्नेट नामक एक AI आधारित ढांचा विकसित किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। अर्थात यह कार्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी ने किया है। IIT गुवाहाटी के द्वारा यह कार्य किया गया है। IIT गुवाहाटी कहाँ है? असम में है। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। राजधानी दिसपुर है। अगला प्रश्न है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा पीठ में गोवा सरकार से किस अभयारण्य को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण क्षेत्र घोषित करने के लिए कहा है? तो वह महादेई वन्यजीव अभयारण्य होगा जिसको राष्ट्रीय बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित करने का निर्णय बॉम्बे हाई कोर्ट ने लिया है। आपको पता होना चाहिए कि बम्बई हाई कोर्ट की अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत ही गोवा आता है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार बाघों की आबादी प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है या बढ़ी है? तो बाघों की आबादी 6.1% की दर से बढ़ी है। हाल ही में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी द्वारा किए गए अध्ययन में लद्दाख के किस ग्लेशियर को तेज़ी से पिघलने की बात कही गई है? तो पारकाचिक ग्लेशियर के तेज़ी से पिघलने की बात वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों के द्वारा कही गई है। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण और भंडारण के लिए ड्राफ्ट और रोड मैप का अनावरण किया है? तो यह किया है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखें, ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण और भंडारण के लिए ड्राफ्ट और रोड मैप का अनावरण किया गया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश की सबसे छोटी विलुप्त पेंगुइन प्रजाति के अवशेषों का पता लगाया है? तो न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। न्यूजीलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी वेलिंगटन है, जबकि न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस हैं, जो न्यूजीलैंड के 40वें प्रधानमंत्री हैं। ये जेसिंडा आर्डर्न के स्थान पर त्यागपत्र देने के पश्चात आए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नई वैश्विक वित्तीय संधि के लिए हाल ही में कहाँ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस को फैशन नगरी के नाम से जाना जाता है। ये सीन नदी के तट पर स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान और जापान की निगाता विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कहाँ से पानी की बूंदों को पत्थरों में खोज किया है? तो हिमालय। ध्यान रखेंगे कि हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान और जापान के
निगाता विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हिमालय में पानी की बूंदों को पत्थरों में खोजा है? किस देश ने ग्लोबल वार्मिंग को संबोधित करने के लिए सौर विकिरण प्रबंधन नामक एक उपकरण लेने की योजना बनाई है? तो यह योजना अमेरिका ने बनाई है। अमेरिका की राजधानी क्या है? तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन। और अमेरिका के वर्तमान में यदि राष्ट्रपति की बात करें तो जो बाइडेन है। ध्यान रखें, अमेरिकी वेस्पुक्को नामक नाविक के नाम पर अमेरिका नाम पड़ा इसका, और जॉर्ज वाशिंगटन जो कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, जिनके नाम के आधार पर इसका नाम वाशिंगटन रखा गया, इसकी राजधानी का नाम। अगला प्रश्न है कि नेचर जर्नल में प्रकाशित हालिया वैज्ञानिक रिपोर्ट ने किस झील में होने वाले वर्षा परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन से खतरा बताया है? तो लेक विक्टोरिया बेसिन LVB में बताया है। हाल ही में मिशन शक्ति स्कूटर योजना को किस राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान किया है? तो ओडिशा की सरकार ने प्रदान किया है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न लेंगे कि पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशुधन क्षेत्र के लिए क्रेडिट पहली बार कौन सी योजना शुरू किया है? तो वह योजना है क्रेडिट गारंटी योजना। क्रेडिट गारंटी योजना कौन सी योजना है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य डेयरी विभाग ने पशुधन क्षेत्र के लिए इस योजना की शुरुआत किया है। तो आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देंगे। अगर ये क्लास आप लोगों के लिए यूज़फुल महसूस हो रही हो तो इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।